बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पे बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला जारी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जहां पर पेशावर ज़ल्मी को जो है इस मैच में शिकस्त हुई। 242 रन स्कोर किए यहां पर जो है पेशावर ज़ल्मी ने, और मुल्तान सुल्तान ने जो है बाआसानी वो टारगेट जो है 20.1 ओवर्स में चेस करती हुई दिखाई दी। रसू ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम में कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ अगर देखें तो बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और उसके साथ साथ साइम अयूब जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग का कल उन्होंने भी भरपूर तौर पर मुजाहरा किया। 2 मैचेस के अंदर हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम और साइम अयूब जो है ओपनिंग करते दिखाई दे रहा और दोनों में स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त देते हुए दिखाई दे। पिछले मैच में भी सेंचुरी पार्टनरशिप रही थी और इस मैच में भी सेंचुरी पार्टनरशिप है दोनों के दरमियान हुई। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब और उसके साथ साथ मौजूद हैं हमारे पास जो है आरिफ वहीद खान साहब। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। मैं ये समझता हूँ कि T20 जब हम मतलब क्रिकेट को देखते हैं तो उसमें इसी तरह के मतलब मैचेस की ज़रूरत है होती है कि न सिर्फ खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस दें बल्कि उसके साथ साथ शायकीन जो हैं वो पूरी तरह से एंजॉय करें। गो के मतलब जो विकेट थी, जैसा कि पिंडी की विकेट हमेशा के से मशहूर है, आपने देखा कि आज से 2-3-4 महीने पहले जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम कई सालों के बाद आई थी तो विकेट जो है मौजूद बहस बनी हुई थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए कतई तौर पर वो विकेट मुनासिब नहीं थी। लेकिन T20 के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये गो के ये बॉलर्स के लिए फ्रेंडली विकेट नहीं थी, इसमें बैट्समैनों के लिए काफ़ी कुछ मौजूद था और बैट्समैनों ने अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसको मतलब एग्जीक्यूट भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच बहुत अच्छा मैच था। और जबकि देखें कोई टीम जैसे पेशावर ज़ल्मी ने अगर 242 रन बना लिए थे 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे तो ये बहुत बड़े रन थे, लेकिन आपने देखा कि गुज़िश्ता जो कुछ मैचेस हुए हैं उसमें एक ट्रेंड सा बन गया है कि 200 प्लस भी अगर स्कोर आया है तो उसको मतलब सेकेंड टाइम जो बैटिंग करने वाली टीम है उसने उसको चेस किया है। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने अगर 39 गेंदों पे 73 रन बनाए थे तो वो ठीक थे। इसी तरह 38 गेंदों पे 55-58 रन बनाए साइम अयूब ने। साइम अयूब की जो फॉर्म है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और उनकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो ज़बरदस्त हैं और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक्सपर्टीज शो कर रहे हैं वो मुस्तकबिल के एक अच्छे बैट्समैन हैं। 242 रन 6 खिलाड़ी आउट पे जब मुल्तान सुल्तान की टीम खेलने आई तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये रन्स नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह से वो शुरू से लेके चले हैं रैली रोसो ने, आप ये देखें कि 41 गेंदों पे 121 रन बनाए और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है इंप्रूव किया। इससे कबल उन्होंने 2020 में 43 गेंदों पे 100 किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट उनकी जो जीत थी न सिर्फ 121 रन रैली रोसो ने बनाए, उसके साथ पोलार्ड ने जो 25 गेंदों में 52 रन बनाए, और सबसे ज़्यादा मैं एक और क्रेडिट दूंगा अनवर अली को। जब अनवर अली आए थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच फंस जाएगा और पेशावर ज़ल्मी जो है इस मैच को जीतने की मतलब पोजीशन पे नज़र आती थी। गो कि उनकी विकेटें इतनी नहीं थी, लेकिन वो सिचुएशन जो ऐसी बन रही थी तो उसमें ऐसा लगता था कि शायद मुल्तान सुल्तान नहीं जीत सकेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अनवर अली ने 8 गेंदों पे जो 24 रन बनाए हैं उसी तरह के रन्स की उस वक्त जरूरत थी और उन्होंने बजा तौर पर मतलब मेरिट पे वो रन्स बनाए और अपनी टीम को वो निकाल के लेके गए। तो जो T20 क्रिकेट होती है शहजादा, उसमें जो वेरिएशन जो तेजी से चेंज होती हैं वहीं पर मतलब खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो मतलब जो सिचुएशन चल रही है उसी के मुताबिक मतलब ये कि रिस्पॉन्स करें और अपनी टीम को निकाल के लेके जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये क्रिकेट के शायकीन जिन्होंने वहां पे स्टेडियम में बैठ के मैच देखा और वो करोड़ों नाज़रीन जो इसको टेलीविजन अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, मैं ये समझता हूं कि उन्हें बिल्कुल भरपूर जो T20 का मिजाज होता है वो क्रिकेट देखने को मिला, भरपूर तौर पर एंजॉय किया। जमील अहमद साहब, कल का मैच आपने देखा, बड़ा जबरदस्त मैच रहा। एक बड़ा टारगेट है जो है मुल्तान सुल्तान ने चेस किया, दूसरा बड़ा टारगेट है वर्ल्ड में जो है T20 के अंदर चेस करती हुई दिखाई दी मुल्तान सुल्तान। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 2018 में मैच खेले गए थे जहां पर 244 रन चेज हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे?
कहेंगे बड़े ज़बरदस्त है, हमने देखा कि बैटिंग का मुजाहरा रियली रूसो ने किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे थे, कल के प्रोग्राम में भी कर रहे थे, बाबर आजम और साइम अय्यूब के हवाले से तो बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। गो के मतलब पेशावर जो है दोनों मैच हार गई, 240-41 करके भी हार गए, 242 करके भी हार गए। लेकिन आप ये समझ लेंगे एक ऐसा ओपनर आपको जो है ना पाकिस्तान को मिल गया है। देखें बात ये है कि इस मैच को अगर आप देखते हैं तो इस मैच के पिछला मैच जो हुआ था उसमें 75 बाउंड्रीज लगी थी। इस मैच के अंदर जो है ना कल के मैच में 73 बाउंड्रीज लगी हैं और 42 चौके 31 छक्के अगर आप देखें एक मैच के अंदर, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मेरे ख्याल में जो इंटरटेनमेंट मिल नहीं सकती जो है ना वहां के तमाशाइयों को। और वो तो देखें असल बात क्या है कि 241-40 रन, हम एक बात करते थे ना, एक जमाना आएगा कि 250 रन भी जो है ना वो T20 के अंदर जो है, वरना एक टाइम ऐसा था कि 160 से ऊपर कोई कर लेता था ना तो कहते थे यार अब जो है ना मतलब फिर 180 हो गए, फिर 200 हो गए और अब 240। देखिए दो चीजें इसके अंदर आप देख लीजिए। नंबर वन तो ये है कि ये जो बाउंड्रीज है ना जो इन्होंने रखी, ये छोटी है बाउंड्री और फ्लैट एकदम पिच है। बाउंड्री छोटी, फ्लैट पिच, फास्ट जो है ना मतलब ग्राउंड है बहुत, अगर गेंद निकल जाती है तो वो रुकती नहीं है। तो ये अगर इसको आप देखते हैं तो ये जो रन, इतने ज्यादा रन जो बन रहे हैं, समझे ना, तो वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि जैसे इंग्लैंड आई थी ना तो उसने एक दिन के अंदर 507 रन बना दिए थे और 75 ओवर के अंदर। तो ये उसी तर्ज की क्रिकेट है। अब ये T20 के अंदर जिस तरह खुल के ये खेले हैं, ये देखिए एक बात तो ये थी कि बाबर आजम जो है ना उनको ये कहा जा रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट की बात होती थी। पिछले मैच के अंदर उन्होंने जो सेंचुरी की थी तो 176 के स्ट्राइक रेट से, इस मैच में उन्होंने जो रन 78 रन किए वो किए उन्होंने 187 के, यानी उनका स्ट्राइक रेट जो है वो इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे। अच्छा वो तो लड़का तो आउटस्टैंडिंग खेल ही रहा है, साइम अय्यूब इतनी बड़ी क्रिकेट के अंदर आया और 175 रन के स्ट्राइक रेट से जिस तरह वो खेला है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो 35 रन की जो इनिंग खेली है, क्या कहते हैं, हारिस ने, यार ये बहुत जबरदस्त 11 बॉलों पे 35 रन की 318 के स्ट्राइक रेट से। देखिए असल चीज होती है स्ट्राइक रेट, उससे ये मतलब खेल के गए। और उसके बाद जो क्या कहते हैं वो था कोलर ने जो खेला है वो भी बहुत जबरदस्त खेला, 211 के स्ट्राइक। असल चीज ये जितने भी इनके प्लेयर थे तभी तो 242 रन बने। उसके बाद अगर आप देखते हैं जो ये चेस करने के लिए आए तो इनके जो रन ऊपर से होते थे, पहले रिजवान भी फेल हो गए, कल शान मसूद भी फेल हो गए, लेकिन रायलो रूसो ने जो है ना जिम्मेदारी और ऐसी जिम्मेदारी ली है। 51 मैच फिनिश किया उन्होंने, मैच फिनिश किया 51 गेंदों पे 121 रन की इनिंग। मतलब हर तरफ मतलब जहां उन्होंने दिल चाहा ना, मतलब आपने देखा होगा कि जो जैसन रॉय ने 230 के स्ट्राइक रेट से किए थे, इन्होंने 237 के स्ट्राइक रेट से किए। ये जो मैच विनिंग जो इनकी इनिंग थी ना, मतलब ये अच्छा मैच विनिंग की बात हो रही, थोड़ी सी बात है आरिफ वहीद खान साहब से भी कर ले। आरिफ साहब क्या कहेंगे, जिस तरह अनवर अली महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, कल के मैच में 66 रन दिए उन्होंने, दूसरे महंगे तरीन बॉलर शुमार किए जा रहे हैं अभी, क्योंकि जफर गौर के बाद अगर देखें तो शाहिद आफरीदी 67 रन दे चुके हैं PSL के अंदर सबसे महंगे तरीन, और फिर अब जो है 66 रन दिए हैं कल अनवर अली। लेकिन अनवर अली ने जो इनिंग खेली, मैच फिनिश किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सैयद अमानी साहब। देखिए एक तो कल का जो मैच था, मैं समझता हूँ कि एक तो ये ग्लिमराइज क्रिकेट थी सारी, ये फ्रेंडली विकेट्स जिसको कहा जाता है, ऐसे पिंडे की विकेट। और ICC जो है पिछले दिनों उनको नेगेटिव पॉइंट भी दे चुकी है, ICC जो है पिंडे की विकेट को। तो ये विकेट का बड़ा फार्क है जिस किस्म के ये 480 से ज़ायद रन बन रहे हैं और फिर ये 240 और प्लस से ज़्यादा चेस हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी क्रिकेट का साइन नहीं है। सिर्फ ये क्रिकेट का आप देखेंगे तो सिर्फ ये विकेट का फ़र्क है। ये जो इतनी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है ये सिर्फ विकेट का फ़र्क है, ये ओरिजिनल परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता है। ये अगर आप देख लें कि कराची के अंदर 9 मैच हुए हैं और 9 ही मैच अगर पिंडी के अंदर हो चुके हैं, अगर पिंडी के अगर 9 मैचों का अगर एवरेज निकालें फी मैच तो 199 बनता है, और अगर कराची के मैचों में अगर तनासुब निकाले तो 166 बनता है वो। तो इस किस्म की विकेट के ऊपर इतने रन हो रहे हैं। और यही मिसाल देता हूँ कि लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी, विकेट जब चेंज होती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपको हैरत होगी कि जब शुरू में कराची में जब साहिब अय्यूब ने शुरू के जो 3 मैच खेले उसमें सिर्फ 4 रन थे, उसके 3 मैचों में 4 रन, और आखिर के जो 3 मैच ने पिंडी में खेले उसमें 200 रन। तो ये बड़ा कंडीशनल फर्क पड़ जाता है। मगर ये मैं समझता हूँ कि विकेट ऐसी होनी चाहिए जहां पर बॉलर्स के लिए भी कुछ हो और फील्डर्स के लिए भी कुछ हो, और विकेट की बैलेंस क्रिकेट होनी चाहिए। ये जो पिंडी क्रिकेट में जो मैचेस हुए हैं इसके अंदर ना बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था, फील्डर भी बस देखते रहे, ऊपर से गेंदें जाती रही और विकेट कीपर के लिए फील्डिंग पे हर शोबे के अंदर हम इसको कामयाब क्रिकेट नहीं कह सकते कि अगर एक शोबा आपका बैटिंग का
कामयाब हो गया तो, मगर 3 शोबे आपके फेल भी हो गए। तो ये शायकीन के लिए तो बहुत अच्छी क्रिकेट हो सकती है, मगर हाँ जिस किस्म की ये क्रिकेट है ग्लैमराइज है, हाँ तो ग्लैमराइज क्रिकेट तो कह सकते हैं, मगर इसको आप ऑफिशियल क्रिकेट नहीं कह सकते। ऑफिशियल क्रिकेट। रियाज साहब, जिस तरह बात हो रही है विकेटों के हवाले से, कराची, पिंडी, अब लाहौर में मैचेस हैं, क्या कहेंगे इस हवाले में? देखिए, लाहौर में अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहली बात ये है कि ये जो मतलब T20 क्रिकेट है, इसका तो सबको पता है कि ये तो एक जस्ट लाइक पॉप म्यूजिक है और ये एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ये संजीदा क्रिकेट तो है नहीं। देखिए, किसी भी क्रिकेटर के मेयार का अंदाज़ा आप टेस्ट क्रिकेट से लगाते हैं। जो मतलब ये कि क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं या दुनिया क्रिकेट की एक दूसरी टीमें जब आपस में खेलती हैं वहाँ परफॉर्म करते हैं, वो असल चीज़ होती है। रह गई बात, देखें इस पिंडी की विकेट का तो सबको मशहूर है, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतने अरसे बाद जब आई थी तो दुनिया में हमारी जगहसाई का सबब बनी थी ये विकेट। लेकिन T20 के हवाले से यकीनन शायकीन को चूँकि महसूस करना होता है, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए उसमें। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि विकेट जो है परफेक्ट होनी चाहिए और उसमें वो सबके लिए थोड़ी थोड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए, बैटर्स भी उससे फ़ायदा उठाएं, बॉलर्स के लिए भी कुछ उसमें हो, और मतलब फील्डर जैसे कल नो डाउट कल की जो मतलब मैच था वो दोनों टीमों के लिए आप ये देखें कि सरों से जो है गेंदें जाती रही हैं और मतलब रोकने के लिए कुछ था ही नहीं। ग्राउंड तो छोटा था अपनी जगह, लेकिन विकेट का डिपेंड करता था और विकेट मतलब चूँकि बैटिंग के लिए साजगार थी, इसलिए सारे बैट्समैन ने रन्स बनाए, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज जो है वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पिच पे भी बैटर्स जो हैं वो कामयाब हुए तो सारे नहीं हुए, तो उसमें जिनकी एक्सपर्टीज थी वो कामयाब हुए। और रह गई मतलब ये कि बात तो ये मतलब मैच जो था मार्को द लारा था शायकीन के नुक्ता नज़र से, और जिन्होंने ये मैच देखा। अच्छा, आप ये देखें कि ये बात सही है कि कराची में जो मैचेस हुए थे वो जाहिर है विकेट ऐसी नहीं थी, वो सबके लिए फ्रेंडली थी, तो वहाँ रन्स भी कम बने थे और दोनों तरह के मैचेस हो रहे थे, यानी टॉस जीत के आप हार भी रहे थे, जीत भी रहे थे। अच्छा, इस PSL में 8 में वो ट्रेंड नहीं रहा जो इससे पहले लास्ट ईयर था कि जो टीम टॉस जीता करती थी वो मैच जीत जाया करती थी। लेकिन इस दफ़े जो ऐसा नहीं है, इस वक्त मिक्स मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं। और आप देखें ना कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता, भाई उन्होंने कोई चीज़ देखी होगी कि वो यार मतलब है कि इससे फ़ायदा उठाएंगे, जीत जाएंगे, उन्होंने बैटिंग चूज़ की, पहले बैटिंग की, लेकिन वो 242 रन कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा रन थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अनवर अली ने जहाँ विकटें भी ली, उन्होंने 66 रन दे के 4 विकटें ली, लेकिन जो उन्होंने कमाल 8 गेंदों पर जो 24 रन बनाए ना, वो मैं समझता हूँ मार्को तलारा थे। और अगर अनवर अली उस लम्हे या उस सिचुएशन में अगर वो कोई फंबल कर बैठते या मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा छोटा हो जाता तो ये मैच जो था यकीनन पेशावर ज़ल्मी जीत सकती थी। तो जहां इसका क्रेडिट रैली रोसो को जाता है, वहां अनवर को भी जाता है। अनवर के साथ साथ उसामा मीर के हवाले से क्या कहेंगे जमील साहब, जिस तरह उन्होंने छक्का लगाया उसामा मीर ने? देखिए, उसामा मीर जो है ना, वो उनमें जो है ना बैटिंग की सलाहियत है, वो डोमेस्टिक के अंदर भी मतलब इस तरह की बैटिंग कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि एक मैच के अंदर जो है ना उनको 1 डाउन भी जो है ना भेज दिया गया था, तो वो इसीलिए कि उनके अंदर ये सलाहियत है। लेकिन कल जिस मरहले पे आके उन्होंने पहली गेंद पे छक्का मारा है, तो वो जो एक थोड़ा बहुत बिल्कुल चांस था ना, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने और आसानी से 5 गेंद पहले जो है वो मैच जो है ना अपना जीत गए। तो उसामा मीर के अंदर तो ये क्वालिटी है। लेकिन आप ये देखें कि अगर किसी टीम के 8वें नंबर के अंदर ऐसा प्लेयर मौजूद है, फिनिशर मौजूद है, मैच विनर मौजूद है। अनवर अली की बात की है, 8 गेंदों पे 24 रन। देखें, अनवर अली जो है आपको पता है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और श्रीलंका के अंदर उन्होंने एक यादगार मैच भी पाकिस्तान, बहुत से मैचेस वो डोमेस्टिक में भी जिताते हैं। अच्छा, उनकी कारकर्दगी यही होती है 30, 35, 40, लेकिन वो इतनी जबरदस्त होती है, मैच विनिंग होती है, मैच विनिंग। और फिर ये कि एक बताऊं मैं आपको खुसूसी बात अनवर अली की, कि अनवर अली जो है ना वो असाब के बहुत मजबूत हैं, फील्डर बड़े अच्छे, फील्डर तो है ही, वो बहुत अच्छे चीता है वो। तो आप ये देखें कि जो इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस वक्त जो है ना वो हिटा मारना, ये लगना और लगना, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आई है तो ये अपनी टीम को भंवर से निकाल के ले गए। तो जो इनका तजर्बा है कल वो नजर आया है, और जिस तरह ये खेले हैं, मतलब ऐसी इनिंग जो है ना, मतलब ये कि खेली है कि मैं समझता हूं कि जो एक रायलो उसू जो है कुछ रन पहले आउट जरूर हुए, लेकिन उनके आउट होने के बाद जो थोड़ा सा एक वो आया था कि शायद वाला भी उनसर उन्होंने खत्म कर दिया कल, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जिस तरह अनवर अली की बात हो रही है आरिफ वहीद खान साहब, तो दूसरी तरफ हम देखें कि जो शान मसूद है वो मुसलसल जो है नाकाम होते हुए नज़र आए हैं इस PSL के अंदर। देखिए, शान मसूद के हमने पहले भी काफ़ी बात की है कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है T20 क्रिकेट नहीं थी,
उन्होंने अपने आप को इस सांचे में डाला T20 क्रिकेट में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ में PSL के अंदर उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। अगर आप इसमें टॉप बैटर्स में अगर लिस्ट में भी देखें तो उनका नंबर 11वां 12वां नंबर आता है सारा इसके अंदर, शान मसूद का नंबर। तो बहरहाल वो एक मुल्तान सुल्तान का एक हिस्सा है वहाँ पर उसके इसमें। तो जिस किस्म की ये क्रिकेट है, मगर ये कि उनको जो है ये देखना चाहिए कि उनको सही यूज़ करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर वहाँ पर। तो हम जिस किस्म की तवक्को कर सकते हैं शान मसूद से, ना ही वो पिंच हिटर हैं ना ही वो हार्ड हिटर हैं, मगर जिस किस्म की क्रिकेट खेलना है उनका एवरेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, पिछले काफ़ी अर्से से देखने के मुसलसल उनकी कारकर्दगी ऐसे ही जारी है। फिर बस विकेटों की जहाँ तक बात हो रही थी, तो अगर अनवर अली की भी बात हो रही थी, अगर विकेट उन्होंने 4 ओवर में उन्होंने भी 62 रन दिए, तो 4 ओवर में तो अजमतुल्लाह ने भी 62 रन दिए, उन्होंने 66 रन दिए, तो अजमतुल्लाह उमर जई ने भी 62 रन दिए। मगर इस मौके पर अगर हम अब्बास आफरीदी की अगर अब्बास आफरीदी की तारीफ ना करें तो उसकी बड़ी ज्यादती होगी। जिस तरह उन्होंने इस विकेट के ऊपर 4 ओवर के अंदर 38 रन लेके 39 रन लेके 4 विकेट लिए। और आप देखेंगे अगर टॉप बॉलर्स भी देखें तो उसके अंदर वो सेकंड नंबर के पर विकेट टेकर्स के अंदर, तो यकीनन वो यंगस्टर जो है बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और हम पूरे ओवरऑल देखते हैं PSL के अंदर तो हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं और यंगस्टर नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक खुशाइन बात है कि बैटिंग में भी चले जाएँ तो शायद मयूब भी ये कल की इनिंग से बड़ा अपग्रेड करके 6ठे नंबर पे आ गए सारे ये। अच्छा जमील साहब, अगर देखें तो गैर मुल्की प्लेयर्स जिस तरह सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं और जितनी कम बॉलों पर कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी बॉलर्स को ज़्यादा अटैक करते हुए नज़र आए हैं। हमने ये देखा है इन 2 मैचेस के अंदर। हाँ देखिए, दोनों मैचों के अंदर आप उठा के अगर देखते हैं तो वहाँ पर जैसन रॉय ने और मार्टिन गुप्टल ने मतलब रन की, और यहाँ तो वन मैन शो जो है ना वो रायलो रूसो ने मतलब दिखाया है। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो इनके साथ साथ हमारे जो बैटर हैं उन्होंने भी बहुत जबरदस्त, देखें उसमें 4 विकेटें गिरी थी सिर्फ 200 जब वो मैच हुआ था उसमें बाबर ने भी 100 किए थे। और फिर ये पहली मरतबा हुआ है, ये PSL में पहली मरतबा हुआ था कि ईच मतलब दोनों तरफ से सेंचुरी हुई थी। उधर बाबर आजम ने सेंचुरी की थी और इधर से जो है क्या कहते हैं जैसन रॉय ने की। तो ये इस तरह की देखें, वो भी रन कर रहे हैं, फिर आपके साइम अयूब भी रन कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें ना तो वो भी रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी प्लेयर जो है ना रन कर रहे हैं। तो हमारे और समझता हूं कि थोड़ा बहुत ही फर्क है। जो जाहिर है वो तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं और ये बच्चा तो अभी नया है, लेकिन मैं समझता हूं जिस स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे हैं, और हारिस ने छोटी छोटी इनिंग खेली है, लेकिन हारिस ने भी बता दिया कि उसके अंदर भी जो है ना वो टैलेंट मौजूद है। तो देखिए अभी आने वाले जो वो है जो सीरीज है उसके अंदर कितने लोग आते हैं। बिल्कुल रियाज साहब, अब हम देखते हैं कि बहुत से जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो हैं, अब वो अपनी होम सीरीज़ के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे कि जहां पर पेशावर की टीम भी है, उसके साथ मुल्तान सुल्तान कोयटा की टीम भी नज़र आ रही है, उनके प्लेयर्स अब ट्रैवल करेंगे, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। देखिए मुल्तान सुल्तान के 2 प्लेयर जा रहे हैं, एक अकील हुसैन और दूसरा जो है डेविड मिलर। इसी तरह पेशावर जर्नी के रोमिन पावल जा रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओडियन स्मिथ है, और जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के रोसी क्या नाम है उनका, वॉन जा रहे हैं। तो देखें ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही है, इनके भी कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई इनकी ज़ाहिर एंगेजमेंट होती है। तो वो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, चाहे वो 12 मैचेस में किया, 18 मैचेस में किया, अभी तो मैचेस चल रहे हैं। मैं ही समझता हूँ अगर अपनी टीम की तरफ से उन्होंने 5 6 मैचेस भी कर ली तो ये एक बड़ी पार्टिसिपेशन होती है। इसलिए कि दुनिया में इतनी क्रिकेट हो रही है, फिर लोगों की अपनी यकीनन एंगेजमेंट होती है, तो उन्हें वो जाना पड़ता है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कितने गैर मुल्की खिलाड़ी जो है आपकी लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे एक इंटरेस्ट का पता चलता है। आप देखें ना डेविड वॉर्न जो है, जिन्होंने पिछले दिनों ये, हालांकि वो तो जाहिर है ड्राफ्ट होता है, बहुत पहले से खिलाड़ी जो है इसमें आ जाते हैं, लेकिन डेविड वॉर्न ने बाकायदा ट्वीट किया क्या मैं इसमें PSL में शामिल हो सकता हूं। तो एक हो तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी एक चीज़ बताई जिससे इसकी मतलब है कि जो आपने एक प्रोडक्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई थी PSL के लिए, तो इसका एक सॉफ्ट इमेज इतना बेहतर तरीके से गया है कि अब खिलाड़ी जो है खेलना पसंद करते हैं। और आप ये देखें कि दिन ब दिन मतलब साल ब साल आपकी PSL जो है वो इम्प्रूव हो रही है पॉजिटिव तरफ। गो के इवेंट के दौरान एक दो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं नॉन सीरियस मतलब इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि पिछले दिनों पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो 45 करोड़ का मामला था, जो मतलब पैसे लेना चाहते थे सिक्योरिटी के मद में या खाने के, लेकिन चलें 3 दिन टेंस रहा, लेकिन वो मामला अच्छी तरह से हल हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहले से हो जानी चाहिए मैंने, ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो और हमारा होनी चाहिए, ताकि बीच में मसाइल पैदा होते हुए दिखाई नहीं दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें।
बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही थी, तो मज़ीद भी बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से, जो कोयटा और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाना। जमील साहब, क्या कहेंगे आज के मैच के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए जो है आज का मैच जीतना? दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गो के वो जो है प्ले ऑफ में चली गई है मुल्तान सुल्तान, लेकिन हमें एक चीज को जो ना मद्देनजर रखना होगा। अगर मुल्तान सुल्तान जो है, क्योंकि उसका जो रन रेट है वो प्लस के अंदर है, अगर वो मैच जीत जाती है तो 12 पॉइंट के ऊपर मतलब वो आ जाती है। फिर कल जो उनका मैच है पेशावर और इस्लामाबाद, हाँ, तो अगर इस्लामाबाद उसमें मैच लूज कर जाती है तो ये 2 नंबर पर आ जाएगी ना फिर तो इसलिए इस लिहाज से इनका मैच वो है। अच्छा, अब जहां तक बात है कोयटा की, देखें कोयटा इस वक्त है माइनस में, और कोयटा ने 6 पॉइंट हासिल किए 9 मैचों के अंदर, और इनसे जिनका मैच है ना वो भी मैच जीतना चाहेंगे, वो भी जीतना चाहेंगे। तो अगर ये मैच मुल्तान सुल्तान जीत गए तो फिर तो कोयटा का सफर खत्म हो जाएगा, और अगर कोयटा जीत जाता है ये मैच तो फिर कोयटा को कल तक इंतजार करना पड़ेगा कि जो कल जो मैच हो रहा है इस्लामाबाद का और क्या कहते हैं पेशावर का, उसमें अगर पेशावर लूज कर जाती है तो फिर वो रन रेट जो निकलता है। तो इस आज का मैच सिर्फ ये है कि कोयटा को बहुत बेहतर रन रेट के साथ खेलना होगा और जीतना होगा। जीतेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जीत है, अगर जीतेंगे तो बोर्ड पे इनके 8 पॉइंट होंगे ना, इनको जीतना भी है और अपना रन रेट भी बेहतर करना है। क्या कहेंगे आज के मैच पे? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बात की कि दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम है, और मैं ही समझता हूँ कि कोयटा के लिए तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तो वो आज फतह हासिल करते हैं और अगर निस्बतन बेहतर मार्जिन से फतह हासिल करते हैं तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर उन्हें कल के मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा जो पेशावर ज़ल्मी और उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। तो अगर मतलब पेशावर ज़ल्मी, वो तो बात की बात है कि वो हारेगी, लेकिन असल तो कोयटा का है। अच्छा, एक बात और है, कोयटा की जानिब से सरफराज शायद फिर नहीं खेल सकेंगे, जो उनकी इंजरी है, तो ये देखना होगा कि उनकी टीम जो लास्ट मैच बड़े अच्छे तरीके से जीती थी, क्या वो उनकी गैर मौजूदगी में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो आपने देखा होगा कि हर टीम कंटिन्यू मतलब नहीं जीतती, अगर कुछ टीमें शुरू में हारती हैं तो फिर बाद में जीतना शुरू करती हैं, और अगर कुछ टीमें शुरू में जीत जाती हैं तो वो अपनी तमन्नाइयाँ सारी, अपनी एक्सपर्टीज खर्च कर देती हैं, बाद में उन्हें फिर हमने देखा कि मुश्किलात का सामना है। अब आप ये देखें कि एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी कराची किंग्स की तरह चली जाएगी कैटेगोरिकली, बिल्कुल शुरू में ही 5वें नंबर पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी तवानाइयों को यकजा किया, बैक बाउंस किया, और उन्होंने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए कम से कम अब इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया PSL को। वरना एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि यार ये मुल्तान है, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद और ये टीमें जो हैं मुल्तान सुल्तान, ये इस्लामाबाद, ये निकल गई आगे, और कराची और कोयटा जो है रह गई। लेकिन कोयटा की जो अब ये सिचुएशन आई है और दूसरी टीमें भी जो इससे असरअंदाज हो रही हैं, तो इससे एक मतलब PSL में एक नई जान और एक नया इंटरेस्ट पैदा हो गया। बिल्कुल नई जान, नया इंटरेस्ट पैदा हो गया है। आरिफ वहीद खान साहब है 243, 242, किस टीम को एज हासिल होगा? दोनों ने टारगेट बड़ा चेज किया, दोनों ही बैटर्स ने सेंचुरियां भी स्कोर की अपने टीमों की तरफ से। कैसा देखेंगे आज के मैच में? देखिए, आज के मैच में एक तो ये कि कोयटा के लिए, कोयटा अभी तक लाइव है, कोयटा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। आज अगर कोयटा जीतता है, कल पेशावर हारता है, मगर ये कि कोयटा की जो है आज -1.12 इसके रन रेट है, जबकि पेशावर का -5 रेट है। तो इसके अंदर ये रन डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। और ये अगर पिछला भी मैच देखें जो कोयटा बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीता था मैच, तो वो 1 मैन शो था, जैसन रॉय की सिर्फ शो था सारा वो। तो टीम वर्क तो उस मैच में भी हमें कहीं नज़र नहीं आया था, जिसने जैसन रॉय ने सिंगल हैंडेडली पूरा मैच जिताया। तो ये टीम वर्क जो है बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर। और ये T20 क्रिकेट है, इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है, कोई टीम भी आखिरी टाइम में भी इंटर हो सकती है। बिल्कुल, आखिरी टाइम तक भी कोई भी टीम इंटरेस्ट पैदा भी कर सकती है। जिस तरह जमील साहब है, दोनों बैटर्स की, जैसे रोसू ने बैटिंग की, जैसन रॉय ने बैटिंग की, आज दोनों का जहां पर मुकाबला है वहां कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं पिछले 2 मैचेस से, फिर शान मसूद भी रन नहीं कर रहे। तो कितना ज़रूरी आज है दोनों बैटर्स का भी रन करना? नहीं, बहुत ज़रूरी है। जब ऊपर से रन होते हैं ना तो नीचे वालों के लिए ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन ये कि वो जाहिर है कि रायलो रोसो 3 नंबर पे खेलते हैं और जैसन रॉय जो ओपन करते हैं, तो ये तो खेलते हैं ऊपर आके। असल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीम इन्होंने खिलाई थी कोयटा ने, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मतलब ये कि चेंजिंग होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी टीम को इनको बरकरार, क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कॉम्बिनेशन को चूंकि इनको खराब नहीं करना चाहिए। और ये चूंकि जिस
कॉम्बिनेशन से उन्होंने फतह हासिल की है, उस कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये जो मैच है, इस मैच के अंदर देखना ये होगा कि आया जो, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि 2 मैचों में ये हुआ कि 240 रन भी चेज हो गए, तो अब टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉस जीतकर कौन क्या करेगा, क्योंकि दोनों ने एक ने 241 रन चेज किए, एक ने 242 रन चेज किए। तो अब ये जो इनकी वो है ना, दोनों के पास बैटिंग पावर हाउस है और दोनों के अंदर ये सलाहियत है कि 240 रन तक का टारगेट चेस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रियाज साहब, एहसानुल्लाह अब्बास आफरीदी कितना फर्क पैदा करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए? देखें, एहसान और मतलब ये कि ख़ासतौर से अब्बास आफरीदी, इनकी परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग रही है और मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी फंबल किया तो यकीनन मतलब उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखें, जहाँ टॉस की बड़ी अहमियत होगी वहाँ ये भी देखना होगा कि आया, देखिए हमने जो कराची में मैचेस देखे थे वो मुख्तलिफ पिचेस पे मैचेस होते थे, मतलब जैसे 3 या 4 विकेटें बनाई हैं तो मुख्तलिफ मैचेस मुख्तलिफ। तो हो सकता है कि अगर आज की विकेट जो है वो कोई दूसरी विकेट पे अगर मैच हो रहा होगा तो ये जाहिर है जैसा मतलब टॉस जीतने वाली टीम जो है वो फैसला करेगी कि विकेट की कैफियत कैसी है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेगी। तो टॉस की तो अहमियत अपनी जगह होती है, इससे जो टीम टॉस जीत जाती है उसको थोड़ा सा अपर एंड होता है, एज मिल जाता है उसको। लेकिन फिर ये कि उस टॉस जीतने का फ़ायदा हासिल करना वो एक अलग बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि विकेट के बिहेवियर पे और टॉस पे बहुत मतलब एक फ़र्क पड़ेगा। फिर ये देखना होगा डी फैक्टर जो है वो कितना है और उससे कौन सी टीम मतलब फ़ायदा उठा सकती है, उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो शहजादा तय है कि ये PSL जो है जिस अंदाज से मतलब ये प्रोग्राम के मुताबिक जारी रही तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। लेकिन मैं क्या समझता हूँ, जैसे वो मतलब उसके पंजाब हुकूमत जैसा कि हमने डिस्कस किया और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो एक छोटा सा मामला हो गया था वो हल हो गया। लेकिन एक शिकायत छोटी सी ये भी आई कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे, उनको जो मतलब इनिशियल पेमेंट करते हैं 70%, वो बाज़ मतलब गैर मुल्की खिलाड़ियों को पेमेंट नहीं हुई थी। हाँ, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मतलब नॉलेज में ये चीज़ आई, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को जो है पैसे देता है, तो जब उनके इल्म में ये बात आई तो फिर फ़ौरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि इनको जो है पैसे फ़ौरन दिए जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम इतनी बड़ी PSL चला रहे हैं और इतना बड़ा एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जा रहा है तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए और जो मामला जो तय हो जाते हैं उस पर आगे चलना चाहिए। आरिफ वहीद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते कराची गेम्स के हवाले से पैकेज देखते हैं। गवर्नर साहब का इनिशिएटिव और एडमिनिस्ट्रेटर साहब की अनथक लगन और मेहनत और तमाम अफसरान KMC जिन्होंने इस इवेंट को कराची गेम्स 2023 को इनेकाद में अहम किरदार अदा किया है। और अब हम बात करते हैं जो आपने सवाल किया, तो देखिए जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पे ये स्विमिंग जो होती है ये हमारे जिस्म के तमाम मसल्स को खोलती है। जब मसल्स खुलते हैं तो ग्रोथ बनती है, लोगों को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पे भी सेहतमंदाना ये सरगर्मी है, उनके जहन को भी जो है उसको कुछ वो बढ़ाती है और उसके जिस्म को भी जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी की सूरत में जो है वो। बहुत अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद कराची में इस तरह के गेम हो रहे हैं। ये नौजवानों को मौका फराहम किया गया है, कराची की यूथ को, कि वो आएँ और इसके हिस्सा बने। ये गेम इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी ज़िंदगी रही और अच्छे माहौल रहा शहर का तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हर साल इसी तरह के गेम हों। सर क्या देखते हैं, एक जानिब हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर खेलों की सरगर्मियां ना होने के बराबर है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि तादाद जो एथलीट्स हैं उनकी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। अगर ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स हो रहे होते, एक्टिविटीज़ हो रही होती तो एथलीट्स भी ज़्यादा होते बड़े शहर के बड़े मेले में। तो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए KMC का क्या किरदार होना चाहिए? इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, डॉक्टर सैफुर रहमान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को एक मौका फराहम किया है कि वो आएँ और हमारे साथ खेलें और KMC की सरपरस्ती हासिल रहेगी उन तमाम बच्चों को जो खेलना चाहते हैं। सैफुर रहमान साहब की जिस काविशों से ये मेला सजा हुआ है,
ठीक है, ग्रास रूट यहीं से हमने एक प्लेटफार्म देना है, KMC एक प्लेटफार्म है, वी कैन डिलीवर ना। तो जब ग्रास रूट्स हम डिलीवर करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ यूथ निकलेगी ना, और हमें चाहिए कि हमें यूथ को प्रमोट करना है। इसमें बहुत बड़ी काविशें जो हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की बहुत बड़ी काविश है इसमें। सर मुझे ये भी बताएं कि ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स तो एक्टिविटीज़ इंतहाई महदूद हैं, तो किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा उन खेलों को जो खेल हमने देखा कराची के बड़े खेलों के मेले में ही नज़र आए, तो उन पर किस तरीके से काम होना चाहिए? अभी माजी में देखा था हमने एक इंटर स्कूल चैम्पियनशिप कराई, तो हम अब जो जा रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस पे काम करने जा रहे हैं। ग्रास रूट यही है एक्चुअली, हम देखा जाए तो ग्रास रूट यही है और इस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह KMC आपको रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान